नमस्कार बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 8 इंग्लिश वर्कशीट नंबर 26। ये आपकी 21 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस इजी इंटरेस्टिंग वर्कशीट में हम टेंसेस की बात करेंगे, यानी कि इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वर्कशीट में भी हमने टेंसेस की बात की थी। टेंसेस इंग्लिश ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर हमें इंग्लिश को ठीक से बोलना सीखना है, ठीक से लिखना सीखना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा ये कंसेप्ट, ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जो हमारी प्रीवियस वर्कशीट थी, लास्ट जो वर्कशीट थी, उसमें हमने समझा था सिंपल प्रेजेंट टेंस को, सिंपल पास्ट टेंस को, सिंपल फ्यूचर टेंस को, कि उसको हम कैसे लिखेंगे, फॉर्मेशन क्या रहेगी, कौन सी वर्ब की फॉर्म को हम यूज़ करेंगे, इसके अलावा नेगेटिव बना कैसे बनाएंगे और इंटरगेटिव को कैसे बनाएंगे। ठीक, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, यानी कि तीनों जो हमारे कॉन्टिन्यूस के टेंसेज है उनको हम क्लियर करेंगे। तो आप अगर थोड़ा सा अच्छे से फोकस करोगे तो ये कंसेप्ट बहुत आसान रहेगा, आसानी से आप समझ पाओगे। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। ओके, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से हम कहाँ पर यूज करेंगे? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड विद द वर्ड्स एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट और एट द मोमेंट, नाउ, नाउअडेज, स्टिल एटसेट्रा। यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को कहाँ यूज करेंगे? प्रेजेंट में कोई काम चल रहा हो। ठीक, जैसे हिंदी में इसकी आइडेंटिटी की बात करें, पहचान की बात करें, आइडेंटिटी क्या रहती है? जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, वह खेल रहा है, वह बोल रहा है। ओके, ही इज टॉकिंग, शी इज प्लेइंग। ओके, तो जब हम प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है, वो पढ़ रहा है, वो जा रहा है, वो हंस रहा है, वो टीवी देख रहा है, तो जो प्रेजेंट में वर्तमान में कोई काम चल रहा है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आएगा। ठीक, और हिंदी में पहचान क्या रहेगी? रहा है, रहे हैं, रही है, वो इसकी आइडेंटिटी रहती है। ठीक, एंड टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोग्रेस और द कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन, कि इसमें हम या तो कोई काम जो चल रहा है उसके लिए हम यूज़ करते हैं, या फिर कोई जो एक्शन है जो पास से अभी भी चल रहा है, कंटिन्यूटी है, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को यूज़ करते हैं। वी आर प्लेइंग वीडियो गेम नाउ, हम अभी वीडियो गेम को प्ले करें, तो यहाँ पे वी आर प्लेइंग, अब कर रहे हैं, अब चल रहा है ना, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया। अब इसमें स्ट्रक्चर क्या रहेगा कि वी यूज़ एम विद आई के साथ एम यूज़ करेंगे, जनरल सी बात है, सबको पता है। और आर यूज़ करेंगे हम यू के साथ और प्लुरल के साथ। जो प्लुरल होंगे यानी बहुवचन होंगे, जैसे आपके वी हो गए, यू हो गए, दे हो गए, नेम्स हो गए, अगर प्लुरल है तो उनके साथ और यू के साथ हम आर को यूज़ करेंगे, और इज यूज़ करते हैं हम सिंगुलर के साथ, एक वचन के साथ, जैसे ही, शी, इट, नेम एटसेट्रा। ठीक, ये तो हो गया इज एम आर यूज़ करना। मैं वैसे ही बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता है ये चीज़ें तो बेसिक चीज़ें। ठीक, अब अगर स्ट्रक्चर की बात करें, क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर आ जाएगा आपका। ठीक, प्लस में आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आ जाएगा, जिसको आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आएगा। ओके, आई एम प्लेइंग नाउ, आई एम प्ले के साथ आई एन जी लगा दिया, प्लेइंग हो गया। ठीक, तो ये आपका स्ट्रक्चर है, आसान सा स्ट्रक्चर है। चलिए अब हम देखते हैं कैसे बनेंगे सेंटेंसेस। अफर्मेटिव की बात करें, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, आई के साथ एम लगाया और प्ले के साथ आई एन जी लगाया, मैं खेल रहा हूँ, अभी खेल रहा हूँ। ठीक, अब इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे? सिर्फ नोट लगाना है, कुछ चेंज नहीं करना। आई एम नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूँ। और इंटरगेटिव कैसे बनाएंगे? यहाँ पे इंटरगेटिव बनाने के लिए एम को पहले ले आएंगे, एम आई प्लेइंग, क्या मैं अब खेल रहा हूँ? ठीक, उसके बाद सेकेंड जो हमारा एग्जाम्पल है उसको देखिए, वी आर स्पीकिंग इंग्लिश, वी आर स्पीकिंग इंग्लिश, तो यहाँ पे देखिए वी के साथ क्योंकि प्लुरल है तो आर आएगा, और स्पीक के साथ आई एन जी आना ही है क्योंकि कॉन्टिन्यूस है। ओके, और नेगेटिव बनाने के लिए हम नोट लगा देंगे, वी आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। और यहाँ पे इंटरगेटिव में आर वी स्पीकिंग इंग्लिश, आर पहले ले आए, बस सिंपल सा है। एफर्मेटिव का थर्ड एग्जाम्पल देखिए, पुष्पा इज प्लकिंग फ्लावर्स, पुष्पा फ्लावर्स को तोड़ रही है ना, कंटिन्यूस है, तभी तो हमने इसके साथ आई एन जी लगाया। अब नेगेटिव बनाने के लिए नोट लगा देंगे, पुष्पा इज नॉट प्लकिंग फ्लावर्स, और इंटरगेटिव के लिए इज पुष्पा प्लकिंग द फ्लावर्स। ओके, इसको पहले ले आए, बस। एफर्मेटिव का फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, दे आर टॉकिंग टू फॉरेनर्स, वो फॉरेनर से, विदेशियों से बात कर रहे हैं। दे आर क्यों आया? क्योंकि दे प्लुरल है। ओके, और टॉकिंग हो गया, टॉक के साथ आई एन जी लगा दिया, और यहाँ पे नोट लग जाएगा, दे आर नॉट टॉकिंग टू द फॉरेनर्स, और यहाँ पे आर दे टॉकिंग टू द फॉरेनर्स, आर को पहले ले आए। ठीक, तो सिंपल सा ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर लगाना है, वो सबको पता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाना है, नेगेटिव के लिए नोट लगाना है, और इंटरगेटिव के लिए जो हमारे ये हेल्पिंग वर्ब है,
इज एम आर, उनको हम पहले ले आएंगे बस। अब हम पास्ट कंटिन्यूस की बात करें। पास्ट कंटिन्यूस में अगर हमारे ये सेंटेंसेस हो तो हम कैसे राइट करेंगे? तो यहाँ सबसे पहले हम आईडी देख लेते हैं कि इसकी पहचान क्या रहेगी कि दिस टेंस इज यूज टू इंडिकेट द एक्शन बिगिन एंड कंटिन्यूड एट सम टाइम, सम डेफिनेट टाइम इन द पास्ट। क्योंकि इसमें क्या यूज करेंगे कि कोई भी इवेंट जो पास्ट में चल रहा था, वह गा रही थी, वह दौड़ रही थी, वह खेल रही थी, वह सो रही थी, वह नाच रही थी, रहे थी, रहा था, ये पहचान रहती है हिंदी में। ठीक, जैसे शी वॉज डांसिंग इन द पार्टी लास्ट नाइट, पिछली रात वो पार्टी में नाच रही थी आ गया ना, तो ये पास्ट का हो गया, तो शी वॉज हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कैसे यूज करेंगे। यहाँ पे वॉज यूज करेंगे हम आई के साथ और सिंगुलर के साथ। सिंगुलर जो सब्जेक्ट होंगे एक वचन होंगे और आई के साथ हम वॉज को यूज करेंगे, और बाकी सभी जो प्लुरल होंगे उनके साथ वर यूज करेंगे, यू के साथ भी हम वर यूज करेंगे। ठीक, इसके साथ साथ और कुछ नहीं करना, वॉज वर को यूज करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, क्योंकि जहाँ पे कंटिन्यूस है वहाँ पे आईएनजी आएगा, जो जिसको आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हो। क्लियर? अब एग्जाम्पल्स देखिए। एफर्मेटिव का एग्जाम्पल है आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। ठीक, आई के साथ वॉज लगाना ना, प्लुरल है तभी वर्ड लगाएंगे। अब नेगेटिव के लिए क्या करेंगे? आई वॉज नॉट प्लेइंग, और इंटरगेटिव के लिए वॉज आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा था। ओके, एफर्मेटिव का सेकंड एग्जांपल यहाँ पे दिया गया, वी वर स्पीकिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश बोल रहे थे। वी वर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश नहीं बोल रहे थे। वर वी स्पीकिंग इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश बोल रहे थे। ओके, थर्ड एग्जाम्पल देखिए, पुष्पा वॉज प्लकिंग फ्लावर्स, पुष्पा फूल तोड़ रही थी। पुष्पा वॉज नॉट प्लकिंग फ्लावर्स, पुष्पा फूल नहीं तोड़ रही थी। ओके, वॉज नॉट कर दिया, सिंगुलर है ना पुष्पा, इसलिए वॉज यूज किया हमने। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो हमें यूज ही करना है। वॉज पुष्पा प्लकिंग फ्लावर्स, वॉज को पहले आई, क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट देखिए, दे वर टॉकिंग टू फॉरनर्स, वो फॉरनर से बात कर रहे थे। दे आर टॉकिंग का मतलब था कर रहे हैं, वर मतलब कर रहे थे। दे के साथ वर क्यों आया? क्योंकि ये प्लुरल है ना, बहुवचन है। दे वर नॉट टॉकिंग टू द फॉरनर्स, और वर दे टॉकिंग टू द फॉरनर्स। ओके, बस सिंपल सा है। उसके बाद हम बात करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की, कि फ्यूचर में अगर हमें कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज करना है तो क्या स्ट्रक्चर, क्या फॉर्मेशन रहेगा। सबसे पहले पहचान कि रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, ये पहचान रहेगी। यानी कि दिस टेंसेस एक्सप्रेसेस दैट द एक्शन विल बी गोइंग ऑन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। यानी कि फ्यूचर में कोई काम चल रहा हो, कैसे कर रहे होंगे। ओके, बारिश हो रही होगी। ओके, तो वहां पर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज करेंगे। नॉर्मली इसके फॉर्मेशन क्या रहेगी कि नॉर्मली वी यूज शेल विद आई और वी। अब यहाँ पे नॉर्मली वर्ड क्यों लिख रहे हैं? वी यूज शेल विद आई और वी ऐसे लिख सकते हैं। नॉर्मली इसलिए लिख रहे हैं कि हम जब बोलते हैं, स्पोकन पार्ट की बात करें, तो शेल को यूज जनरली शायद ही कोई करता हुआ, हम विल ही यूज करते हैं सबके साथ। ओके, लेकिन यहाँ पे हमें ग्रामर के रूल्स को फॉलो करना है, तो आई और वी के साथ हम शेल का यूज करेंगे, बाकी सभी के साथ विल आएगा। ठीक, क्या आ जाएगा? विल आएगा। और स्ट्रक्चर क्या रहेगा? यहाँ पे शेल या विल यूज करना, आई और वी के साथ हम यूज करेंगे शेल का, बाकी साथ हम विल का यूज करेंगे, और साथ में आ जाएगा बी, और साथ में आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आना ही है। चलिए एग्जांपल्स को देखते हैं। सेम एग्जांपल है लेकिन हम यहाँ पर लेकर के आएंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में। आई शैल बी प्लेइंग टुमारो इवनिंग, टुमारो इवनिंग मैं खेल रहा होऊंगा। ओके, तो यहाँ पे क्या रहेगा? आई शैल बी प्लेइंग टुमारो इवनिंग। ओके, तो शैल आ गया आई के साथ, बी आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गया। अब नेगेटिव बनाना तो आई शैल नॉट, शैल के साथ नोट लगे, आई शैल नॉट बी प्लेइंग टुमारो इवनिंग। आई शैल, शैल पहले आ जाएगा, शैल आई बी प्लेइंग टुमारो इवनिंग, इंटरगेटिव बनाने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वी शैल बी स्पीकिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश बोल रहे होंगे। ओके, वी शैल नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश नहीं बोल रहे होंगे। शैल वी स्पीकिंग इंग्लिश, शैल वी बी स्पीकिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश बोल रहे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, पुष्पा विल बी प्लकिंग फ्लावर्स। पुष्पा, क्योंकि ये आई और वी के साथ ही शैल आना, बाकी साथ विल आना है, और साथ में बी आना, और बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आना है, तो यहां बन गया पुष्पा विल बी प्लकिंग फ्लावर्स। पुष्पा विल नॉट बी प्लकिंग फ्लावर्स, फूल नहीं तोड़ रही होगी। ओके, विल पुष्पा बी प्लकिंग फ्लावर्स, क्या पुष्पा फूल तोड़ रही होगी, फ्यूचर की बात करें। ओके, विल को पहले आए, क्वेश्चन बन गया, इंटरगेटिव हो गए। दे विल बी टॉकिंग टू द फॉरनर्स, वो फॉरनर से बात कर रहे होंगे इन फ्यूचर में।
दे विल नॉट बी टॉकिंग टू फॉरनर्स, वो फॉरनर से बात नहीं कर रहे होंगे। विल दे बी टॉकिंग टू द फॉरनर्स, क्या वो फॉरनर से बात कर रहे होंगे। ओके, तो ये सिंपल से स्ट्रक्चर है तीनों को। तो ये वीडियो जहाँ तक हमने डिस्कस किया इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, ये कंसेप्ट आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। अब हमें इसी पर बेस दिए गए कुछ इजी टास्क। कितने इजी टास्क है, 15 सेंटेंसेस दिए गए, उसमें हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करना है। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमें दिया गया कि आई डेस अ हॉर्स, आई डेस अ हॉर्स, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमें यूज़ करना है। तो आई के साथ एम आ जाएगा और राइड का राइडिंग हो जाएगा। आई एम राइडिंग ए हॉर्स, मैं हॉर्स राइड कर रहा हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है ना, तो आई के साथ एम और राइड के साथ आई एन जी लग जाएगा। नेक्स्ट है शी बीट हर फ्रेंड, ओके, और पास्ट कॉन्टिन्यूस में बनाना है। तो शी वॉज बीटिंग हर चाइल्ड, फ्रेंड नहीं है चाइल्ड है ये, शी वॉज बीटिंग हर चाइल्ड, तो शी के साथ वोज आ जाएगा, बीटिंग, बीट का बीटिंग हो जाएगा, आई एन जी लगा। वोज क्यों है, क्योंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में, और शी क्या है यहाँ पे सिंगुलर, तो वोज आएगा, प्लुरल होता यू होता तो वर आ जाता। उसके बाद नेक्स्ट देखिए थर्ड वन, थर्ड जो आपका यहाँ पे सेंटेंस दिया गया, द टूरिस्ट स्पीक द फ्रेंच लैंग्वेज, ओके, यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हमें यूज करना है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में जैसे आई और वी के छोड़ दें तो वहाँ शेल आएगा, बाकी सभी साथ विल आएगा, सबके साथ बी आएगा और सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आएगी। तो क्या हो जाएगा, टूरिस्ट विल बी स्पीकिंग द फ्रेंच लैंग्वेज, टूरिस्ट फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहे होंगे, फ्यूचर में लेके जाना है हमें। फोर्थ देखिए, यू डेज कम विद अस राइट नाउ, ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में करना, में हमारे साथ आ रहे हो, तो यू आर कमिंग विद अस राइट नाउ, आप हमारे साथ आ रहे हो, यू के साथ आ रहा जाएगा, कम का कमिंग हो जाएगा, ठीक। फिफ्थ को देखिए, फिफ्थ तो सिक्स्थ को देखते हैं। फिफ्थ जो आपका सेंटेंस दिया गया, व्हाट डेज ही प्ले टूडे, फ्यूचर कंटिन्यूस में लेके जाना है। तो व्हाट, ये क्वेश्चन बन गया ना यहाँ पे, व्हाट के साथ फिर विल आ जाएगा, विल को पहले लेके आना है, व्हाट विल ही के बाद बी आ जाएगा, बी तो आना है, और प्लस आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आ जाएगा। व्हाट विल ही बी प्लेइंग टुडे, वो अब क्या खेल रहा होगा, क्लियर। नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ, ये हमें पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। ही ब्लो द डस्ट फ्रॉम द ब्लोअर, ओके, ही वॉज ब्लोइंग, पास्ट में लेके जाए, ही वॉज ब्लोइंग द डस्ट फ्रॉम द ब्लोअर, वो ब्लोअर से डस्ट को ब्लो कर रहा था, ठीक, रहा था, तो हम ही के साथ वॉज यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए सेवंथ को, सेवंथ आपका दिया गया, सेवंथ आपका शी डेज नोट डांस ऑन द फ्लोर, इसको हमें क्या करना है, नेगेटिव भी बनाना है, ओके, और किस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। तो यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट नहीं है, मैंने यहाँ पे पास्ट कर दिया। सी के साथ क्या रहेगा, सिंगुलर है, इज आएगा, सी इज नॉट डांसिंग ऑन द फ्लोर, इज आ जाएगा, सी इज नॉट डांसिंग ऑन द फ्लोर। पास्ट में होता तो शी वॉज नॉट डांसिंग ऑन द फ्लोर हो जाता, क्योंकि प्रेजेंट में बनाना है, तो आपका शी इज नॉट डांसिंग ऑन द फ्लोर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद एट्थ को देखिए, एट्थ आपका रहेगा, डेज यू कट डाउन द ट्री लास्ट नाइट, पास्ट कॉन्टिन्यूस में लेके जाना है। वर, क्योंकि क्वेश्चन बनाना ना, वर को पहले ले आए, वर यू कटिंग डाउन द ट्री लास्ट नाइट, क्या लास्ट नाइट को आप पेड़ काट रहे थे, तो वर पहले आ गया, यू आ गया, ओके, और उसके बाद कट का कटिंग हो जाएगा, आई एन जी लग गया, और बाकी सेम रहेगा, डाउन द ट्रीज लास्ट नाइट, ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस में हो गया। नेक्स्ट देखिए आपका, नेक्स्ट आपका रहेगा नाइन्थ, नाइन्थ आपका दिया है, ही डेज होल्ड हर हैंड टाइटली, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में है, ओके, तो ही के साथ विल आ जाएगा, बी आ जाएगा, होल्ड का होल्डिंग हो जाएगा, ही विल बी होल्डिंग हर हैंड टाइटली, वो उसके हाथ को टाइटली पकड़े हुए होंगे, फ्यूचर में होंगे। टेंथ को देखिए, डेज ईट है हर डिनर दिस टाइम, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हमें लेके जाना है, ओके, क्या रहेगा कि क्वेश्चन भी बनाना ना हमें, इंटरोगेटिव बनाना है, तो विल पहले आ जाएगा, विल शी बी ईटिंग हर डिनर दिस टाइम, क्या वो इस वक्त खाना खा रही होगी, ओके, तो यहाँ पे विल आ जाएगा, शी आ जाएगा, उसके बाद बी आ जाएगा, और ईट का ईटिंग हो जाएगा। 11th को देखिए, 11th और 12th को हम देखते हैं। 11th आपका सेंटेंस दिया गया, द चीफ मिनिस्टर इज डैश द फ्लैग, यहाँ पे क्या दिया गया, हमें होइस्ट दिया गया वर्ड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लेके आना है, तो हमें द चीफ मिनिस्टर के साथ इज तो पहले ही दे दिया गया, अब क्या करना है, होइस्ट के साथ हमें आई एन जी लगानी, ये हो जाएगा होस्टिंग, द चीफ मिनिस्टर इज होस्टिंग द फ्लैग, क्लियर। 12th को देखिए, 12th आपका
व्हाट डेज शी बाय फॉर हर हस्बैंड ऑन दिस बर्थडे। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस में बनाना और हमें किस में बनाना, इंटरोगेटिव में। तो व्हाट वॉज पहले आ जाए, व्हाट वॉज शी बाइंग, ओके, व्हाट वॉज शी बाइंग, बाय का बाइंग हो जाएगा, फॉर हर हस्बैंड ऑन हिज बर्थडे, वो अपने हस्बैंड के बर्थडे पर क्या खरीद रही थी। ठीक, 13th को देखिए, 13th आपका सेंटेंस दिया गया, 13th भी इजी है। डेज दे इन द ड्रामा, डेज दे एक्ट इन द ड्रामा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। तो यहाँ पे देखिए हमें इंटरोगेटिव में बनाना है, दे के साथ आ जाएगा, आर दे एक्टिंग इन द ड्रामा, क्या वो ड्रामा में एक्टिंग करें। ठीक, 14th को देखिए, ही डेज ब्रेक हिज ओन प्लास्टर इन द हॉस्पिटल, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। ही वॉज ब्रेकिंग, वॉज आ जाएगा और ब्रेक का ब्रेकिंग हो जाएगा क्योंकि कॉन्टिन्यूस में। ही वॉज ब्रेकिंग हिज ओन प्लास्टर इन द हॉस्पिटल। ठीक, 15th को देखिए, नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है ये लास्ट आपका रहेगा, दे डेज नॉट हियर एनीथिंग इन दिस नॉइस प्लेस, ओके, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में। दे विल नॉट बी हियरिंग एनीथिंग इन दिस नॉइस प्लेस, कि वो इस नॉइस वाले प्लेस में कुछ नहीं सुन रहे होंगे, फ्यूचर में लेके जाना। तो दे के साथ विल आ जाएगा। ठीक, आई और वी है वहीं पे शेल आना, बाकी विल ही आना है फ्यूचर में। बी सबके साथ आना है, ओके, और हियरिंग मतलब आईएनजी लगेगी क्योंकि यहाँ पे नोट दिया गया था, हमें इसको नेगेटिव बनाना है। तो दे विल नॉट बी हियरिंग एनीथिंग इन दिस नॉइस प्लेस, ओके। तो ये थी हमारी आज की इजी इंटरेस्टिंग वर्कशीट जिसमें हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।